आज हम कक्षा 12वीं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत निरंतर आवेश वितरण के संबंध में पढ़ेंगे। निरंतर या सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक या पर समान रूप से निरंतर फैला होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। यदि हम चित्र में देखें, ए लंबाई की एक चालक जिसमें आवेश समान रूप से सभी जगह फैला हुआ है, उस पर r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 को कल्पना करते हैं और एक छोटे से अल्पांश dl पर यदि उपस्थित आवेश की मात्रा dq है, तब रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा का मान dq/dl। इसी को पक्षांतर करेंगे तो dq बराबर लेम्डा इंटू dl होगा। आवेश की इस अवयव के कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होगा dF, उसका मान 1/4πε0 dq Q0/r² इंटू r कैप यहाँ वहाँ पर उपस्थित एकांक सदिश को दर्शाता है। स्थिर विद्युत बल F के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 के स्थान पर अल्पांश का जो आवेश है dq और परीक्षण आवेश जो Q0 है, इन दोनों को रखा गया है। इस प्रकार dF बराबर 1/4πε0 लेम्डा dl इंटू Q0/r², जहाँ लेम्डा dl Q0 का dq का मान है। इस प्रकार संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर जो कुल बल लगेगा उसे भी F माने तो ये पूरे चालक के लिए इंटीग्रेशन ऑफ L 1/4πε0 लेम्डा dl इंटू Q0/r² होगा। इसी को वेक्टर F बराबर Q0/4πε0 जो नियतांक है उसे बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन L लेम्डा/r² इंटू r dl हो जाएगा। इसी प्रकार निरंतर आवेश वितरण का दूसरा प्रकार है पृष्ठ आवेश वितरण। जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इस स्थिति में चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। चित्र के अनुसार एक पृष्ठ दिया गया है, उसके अंदर में एक छोटा सा पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं और इस ds से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं। तो इस Q0 के कारण इस आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, इस सिग्मा का मान dq/ds होगा। पक्षांतर करने पर पुनः dq बराबर सिग्मा इंटू ds पर आवेश होगा। आवेश की इस अवयव dq के कारण इसे r दूरी पर Q0 पर लगने वाला बल फिर से dF = 1/4πε0 dq Q0 इंटू r²/r। क्योंकि dq का मान सिग्मा ds है तो यहाँ dq के स्थान पर सिग्मा ds रख देंगे तो dF बराबर 1/4πε0 सिग्मा ds Q0/r²। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ F 1/4πε0 सिग्मा ds Q0r² इंटू r कैप जो
एकांक सदिश है। यहाँ F बराबर Q0/4πε0 और पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ A सिग्मा r स्क्वायर r ds। अतः पृष्ठ आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ A सिग्मा r स्क्वायर इंटू r ds। तीसरे प्रकार का आवेश वितरण होता है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहेंगे और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। यहाँ भी चित्र के अनुसार एक चालक का आयतन भी है, इसमें आवेश समान रूप से फैला हुआ है। इसके जो अवयव अल्पांश लेते हैं उसे डी भी लें और वहां पर उपस्थित आवेश को यदि डी क्यू माने तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर डी क्यू अपान डी वी होगा। पक्षांतर करने पर पुनः डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। आवेश के डी क्यू के कारण उसे आर दूरी पर जो परीक्षण आवेश होगा उस पर लगने वाला बल डी एफ बराबर 1/4πε0 डी क्यू Q0 r स्क्वायर इंटू आर। इसी प्रकार डी क्यू के मान को जब वापस रख देंगे तो 1/4πε0 पी डी वी इंटू Q0 अपान r स्क्वायर आर। संपूर्ण आयतन आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एक इंटीग्रेशन ऑफ v पूरे आयतन के लिए 1/4πε0 पी डी वी Q0 अपान r स्क्वायर इंटू आर। यहाँ भी नियतांक को बाहर लेने पर वेक्टर F बराबर Q0/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ v रो अपान r स्क्वायर इंटू आर डी वी। यह आयतन आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ v रो अपान r स्क्वायर इंटू आर डी वी। इस प्रकार तीन प्रकार से जो निरंतर आवेश वितरण है उसे ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की यदि तुलना करें तो दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक होता है। इसका एक तुलना दिया गया है, बुक से आप इसे नोट कर सकते हैं और समानता और असमानता दोनों दिया हुआ है। तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र। जब किसी विद्युत आवेश को मुक्त आकाश में रखा जाता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर देता है, अर्थात वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिस आवेश के द्वारा एकांक धनावेश के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है और वह F बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर F अपान Q0 अधिक रूप में लिखेंगे तो E बराबर F अपान Q0, जहाँ F उन दोनों के बीच लगने वाला बल और Q0 परीक्षण आवेश है। इस प्रकार से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि मात्रक ज्ञात करना चाहें तो सूत्र E बराबर F अपान Q0 से F का मात्रक और Q0 का मात्रक रखेंगे तो E का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि E का विमीय सूत्र ज्ञात करना चाहें
तो बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2 और कूलाम का होता है at। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र mlt-3 a-1 होगा। किसी भी बिंदु आवेश के कारण यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इसके लिए हम मान लेते हैं कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, उससे r दूरी पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है। तब उन दोनों के बीच लगने वाला बल F पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 K Q इंटू Q0/r²। यहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F का मान रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। इस प्रकार से सदिश के रूप में यदि लिखें तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 K Q/r² इंटू r कैप, जहाँ r कैप एकांक सदिश है। इस प्रकार वायु या निर्वात में इस मान को ज्ञात करें, K बराबर 1 रखने पर E का मान 1/4πε0 Q/r² हो जाता है, या किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार ज्ञात कर ली जाती है।